सबको लीजिए कि सब दिखे ऐसा कि भीड़ है। पीछे 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 को थोड़ा खुलने में थोड़ा ऐसा कि दिखे कि नहीं भीड़ है। उनको पता है तुम बड़े शो पीछे हो। हाँ सुनील साहब आ जाओ। नमस्कार। पीछे को पीछे हो जाओ। आ जाओ सर आ जाओ। जंतर मंतर सर। हाँ पटेल चौक। हाँ सर 2 नंबर। इसको लगाना है क्या? गले में लगाना। आवाज अच्छी आएगी। अच्छा जी ऐसा भी है। पवन जी कहाँ है? थोड़ा सा लगाना तो नहीं है कान में? जी सर, आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपका जो संसद सत्याग्रह है ये काफ़ी समय से आपका चल रहा है। साथियों सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। और आज सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज चूँकि 14 फरवरी है और जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे हमारे 44 जवान, आज उनकी 3री बरसी है। तो सबसे पहले तो मैं उन भारत माता के महान सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्हीं से रिलेटेड मेरी एक मांग भी है कि जो शहीद हुए हमारे 44 वीर सपूत, सबसे पहले तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए संवैधानिक रूप से। चूँकि ये हमारे साथी शहादत तो देते हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस के जवान, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले तो भारत सरकार से मेरी मांग है कि अगर उनके मन में जरा सी भी शर्म या देशभक्ति की भावना शेष है तो उन महान सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाए जो कहीं भी इस तरह की आतंकवादी या देशद्रोही घटनाओं में अपने प्राणों की बलि देते हैं। और उसकी जांच भी की जाए कि आज 3 साल होने जा रहे हैं वो पुलवामा में इतनी बड़ी भारी मात्रा में RDX कहां से और कैसे आ गया था। बड़े मतलब अफसोस की बात है कि 3 साल पूरे होने के बावजूद भी आज तक देश ये नहीं जान सका कि उन शहीदों को मारने वाला वो RDX कहां से आया था, कौन लाया था और क्यों उनकी हत्या कर दी गई इस तरह से। तो ये देश को जानना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का खुलासा भी होना चाहिए। दूसरा जो हमारा विषय है आज का, चूँकि हम पिछले 1 जनवरी से लगातार संसद सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं और उसमें हमारी जो मूल मांग है वो ये है कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए, उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस करने के लिए भारत सरकार भी और देश की तमाम राज्य सरकारें भी उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को जल्दी से जल्दी लागू करें। जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ये गारंटी देता है कि उसके साथ कहीं कोई हेरा फेरी हुई है, कहीं कोई ठगी हुई है, उसका पैसा अपने वायदे के अनुसार किसी कंपनी या सोसाइटी ने वापस नहीं किया है, तो सरकारें उस कंपनी या सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और सरकारें ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके उनको 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक वापस करेंगे। बड़े दुख की बात है कि जिस कानून को हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2019 में 21 फरवरी से सर्वसम्मति से पारित किया, देश को ये वचन दिया हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रपति ने कि वो देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की कमाई को वापस करेंगे 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर। लेकिन आज 3 साल हो गए इस कानून को लागू हुए, एक भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के व्यक्ति का कोई पैसा न केंद्र सरकार ने वापस किया, न किसी राज्य की सरकारों ने वापस किया। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो इस कानून में बताया था कि स्पेशल अथॉरिटी बनेंगी, इसके लिए सक्षम प्राधिकरणों का गठन होगा, स्पेशल स्पीडी कोर्ट बनेंगी, स्पेशल ईओज बनेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर, ऐसा कहीं भी पूरे देश में देखने को नहीं मिला है। तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस कानून के प्रति
उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही हैं, असंवेदनशील हैं। वो संवेदनशीलता के साथ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पर बात नहीं करना चाहती, इसे लागू नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से देश में लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या करने के कगार पर हैं, करोड़ों परिवारों के चूल्हे बुझ चुके हैं। और ये जो हमारा संसद सत्याग्रह चल रहा है इस कानून को लागू करने की मांग को लेकर, उस पर भी अभी तक केंद्र सरकार ने कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है, संज्ञान में नहीं लिया है। 2-3 पत्र आए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि वो इन चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसे पत्र तो पिछले कई सालों से हमें प्राप्त हो रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर जीरो है। आज चूँकि 14 फरवरी है, 14 फरवरी तक का ही हमारा ये था कि हमें 14 फरवरी को संसद सत्याग्रह का दिल्ली में समापन कर देना है और दूसरे चरण के रूप में संसद सत्याग्रह के में हम देश भर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से ये अपील करेंगे कि वो देश में मतदान का बहिष्कार करेंगे। जहाँ भी, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हों, चाहे नगर निगमों के हों, चाहे नगर पालिकाओं के, चाहे स्थानीय निकायों के, चाहे ग्राम पंचायतों के, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव हों, अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करके कानून सम्मत तरीके से लोगों का पैसा वापस करना आरंभ नहीं किया, तो हम फिर पूरे देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से मतदान का बहिष्कार करवाएंगे। हालांकि चूँकि 10 फरवरी को बीच में ही उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हो गए। 58 विधानसभा सीटों पर हमारे साथियों ने मतदान का बहिष्कार किया। 6 से 7% तक मतदान का रेशो गिरा है, मतदान का परसेंटेज। वो एक शुरुआत है। अभी आज उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर चुनाव है, उनमें भी हमारे साथी सब बहिष्कार करेंगे। मैं अपील करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से, संसद सत्याग्रह के माध्यम से, कि जो भी लोग ठगी पीड़ित या जमाकर्ता परिवारों से जुड़े हैं वो साथी बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होते हुए इन ठगों का, इन बेईमानों का मतदान का बहिष्कार करें और इन्हें अपनी एकता का एहसास कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लागू करें, 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत दें। दूसरी बात और एक हम कहना चाहते हैं सरकार को कि अभी बहुत कम लोग संसद सत्याग्रह से जुड़े हैं, लेकिन ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये कम होगी, और ये निरंतर बढ़ेगी। और आम चुनाव आने से पहले पहले निश्चित रूप से हम पूरे देश को एकजुट कर लेंगे और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए 20 करोड़ नहीं, कम से कम 40 करोड़ लोगों से हम मतदान का बहिष्कार करा देंगे। क्योंकि ये लड़ाई हमारी भुगतान की लड़ाई है। केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान लंबित नहीं है, देश में करोड़ों मजदूरों की मजदूरी का भुगतान लंबित है, करोड़ों किसानों की फसलों के भुगतान लंबित हैं, करोड़ों पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान लंबित है। हम प्रयास करेंगे कि पूरा राष्ट्र एकजुट हो और बेईमान सिस्टम पर, सरकार पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ये दबाव बनाए कि ये सब ईमानदारी के साथ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए काम करें और लोगों का भुगतान करें, ताकि हम अपने देश को उस कलंक से बचा सकें कि मतदान को, चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन नेताओं की बेईमान नीयत के कारण देश के 40 करोड़ लोग अगर मतदान का बहिष्कार कर देते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षति पहुंचेगी। कुछ समय के लिए अवश्य, निश्चित रूप से। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम कल न्याय की इस लड़ाई में कहीं कोई ऐसा कलंक भी न लगने दें जिससे हमारी दुनिया में बदनामी हो। लेकिन यदि शासकों ने अपनी हवस को नियंत्रित नहीं किया
उन्होंने ईमानदारी से कानून का पालन नहीं किया, संसद का सम्मान नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवमानना की, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अपमान किया, उनकी भावनाओं का दोहन किया। तो फिर कहते हैं, किसी ने बहुत पुरानी कहावत है, वेदों में भी कही है, सब कहते हैं कि यदि शासक अन्यायी हो और जब सवाल देश को बचाने का हो तो फिर चाहे शासक को फूट करना पड़े, माता पिता पुत्र भाई बांधव जिसको भी जो भी करना पड़े, यानी कि वध तक करने की अनुमति दी गई है कि जब सवाल देश को बचाने का हो, राष्ट्र को बचाने का हो, उसकी अस्मिता का बचाने का हो, तो कहीं कोई भी आपको किसी से मोहग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है, हमारा राष्ट्र को बचाने का आंदोलन है। 20 करोड़ परिवारों के जीवन पर संकट आया हुआ है। इस संकट से जल्दी सरकार तमाम लोगों को उबारे, सबका भुगतान करे, यही मांग है आज के संसद सत्याग्रह के माध्यम से। आज दिल्ली से हम संसद सत्याग्रह का समापन कर रहे हैं। अब ये हमारा संसद सत्याग्रह अगले चरण के रूप में मतदान के बहिष्कार में बदलेगा और पूरे देश को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए हम पूरे देश का भ्रमण करेंगे, घर घर जाएंगे, प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार तक जाएंगे, उसको बताएंगे, इसका उद्देश्य बताएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, सिस्टम को बाध्य करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी विधि सम्मत तरीकों से सबका भुगतान करे, अन्यथा वो इसके दुष्परिणाम झेलने के लिए भी तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत।